हेलो फ्रेंड्स, टॉलीवुड बज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चारू शाह, आपकी होस्ट। आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, कल का जो एपिसोड था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा टीयर्स थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में आप देखेंगे अंकिता बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। ये एपिसोड जो है परसों के एपिसोड का कंटिन्यूएशन था, जो कि अंकिता के साथ स्टार्ट हुआ। अंकिता बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी उनकी मदर इन लॉ के कमेंट को लेकर। जिस तरह से उनकी मदर इन लॉ ने बोला थेरापी रूम में कि ये किस तरह से अंकिता के ससुर ने अंकिता की मम्मी को फ़ोन किया था और पूछा था कि आप भी अपने हस्बैंड को ऐसे ही लात मारती थी, जिसको लेकर अंकिता बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि अंकिता की मम्मी अकेली रहती है। अभी लेस देन 6 मंथ पहले ही अंकिता के फादर की डेथ हुई है। तो अंकिता ने बोला कि मेरी मम्मी को क्यों बोला, आपको मुझे बोलना चाहिए था। और फिर वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और उसकी मम्मी ने भी उनको समझाया, लेकिन फिर भी बाद में अंकिता ने रात को अपनी सास को उठाकर बात की और उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर बाद में सोए। और फिर सुबह होते ही जैसे ही फिर बिग बॉस ने अनाउंस किया कि अभी ये तीनों यानी कि अंकिता की सास, अंकिता की मम्मी एंड अरुण की वाइफ, तीनों को बाहर जाने का जाना है। तो फिर थोड़ी देर में अरुण की बेटी का एंट्री हुआ, तो जो कि वो बहुत डर गई, बहुत छोटी है बेबी, लेकिन वो सबसे बेस्ट पार्ट था पूरे एपिसोड का। पूरा हाईलाइट वही था, जिस तरह से इमोशनल रियूनियन हुआ और उनका अपनी बेटी के साथ, और जिस तरह से उनकी बेटी भी उनको लिपट गई थी। एंड सब कंटेस्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए अरुण की बेटी को देखकर। और काफ़ी मज़ेदार धमाकेदार एपिसोड था, काफ़ी मज़ा आया। और काफ़ी बेस्ट पार्ट अरुण का फैमिली का रियूनियन था, जो कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लेकिन बाद में जिस तरह से मन्नारा की बहन की एंट्री हुई, जिसमें मन्नारा जिस तरह से चीख रही थी ना, इट वॉज साउंडेड लाइक कोई वो फायर क्रैकर कैसे आवाज़ करके वो ब्लास्ट होता है दिवाली के टाइम पे, जैसे चिल्लाती हुई, तो वही ऐसा ही लगा कि कोई फायर क्रैकर का वो नॉइज़ है। बाद में मुनावर की सिस्टर की एंट्री बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुई। वो उन्होंने मुनावर को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी, मनारा से भी बात की, सबसे बात की। मुनावर की बहन ने पहले आयशा को तो इग्नोर ही कर दिया था, लेकिन बाद में वो अच्छे से मिली उसको, लेकिन ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया मुनावर की बहन ने आयशा को। और क्यों करे, क्योंकि आयशा ने जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं मुनावर पे, कोई भी बहन अपने भाई के ऊपर ऐसे गलत इल्ज़ाम नहीं सहन करेगी। और हाँ, क्योंकि आयशा और नाजिला की ये पूरी मिली भगत है और पूरा बहुत ही झूठ का वो पूरा खेल रचा गया है मुनावर के अगेंस्ट, जो कि धीरे धीरे सब सामने आएगा। लेकिन डेफिनेटली ये आयशा का जो पूरा स्टोरी है पूरा झूठा है। मुनावर ने सिर्फ इसलिए अग्री किया क्योंकि वो बहुत डिग्निफाइड पर्सन है और वो अपनी बेइज्जती सहन करेगा, लेकिन सामने वाले की बेइज्जती नहीं होने देगा, खास करके सामने वाले जब कोई लड़की होगी तो। इसलिए मुनावर ने सब ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और सब एक्सेप्ट किया। लेकिन बाद में जिस तरह से आयशा के भाई की एंट्री हुई, आयशा सिर्फ अभी 3 वीक पहले ही एंट्री हुई है उसकी बिग बॉस के घर में, लेकिन जिस तरह से वो फूट फूट कर चीख चीख कर रो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा। क्या कोई ज़रूरत नहीं थी इतना, पूरा ड्रामेटिक लगा उसका जो भाई के साथ रियूनियन। जिस तरह से वो चीख चीख कर रो रही थी और जिस तरह से वो अपने भाई को मिली, फिर बाद में वो नीचे बैठ गई। मुझे तो फॉर अ सेकंड ऐसा लगा कि वो गिर गई वापस से, एज यूजुअल, जो जैसे वो हमेशा गिरती रहती है, तो वैसे मुझे लगा कि वो गिर गई। लेकिन आयशा के भाई ने आयशा को अच्छे से समझाया कि हर रोज़ सबके पीओवी चेंज होते रहते हैं, तो अभी जो कुछ होता है वो भूल जा
और उसको बोला कि मुनव्वर से दूरी बना ले, और आयशा भी सुन रही थी। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट था आयशा के भाई का और मुनव्वर का कन्वर्सेशन। वो काफ़ी नॉट एंटरटेनिंग, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल। दो सेंसिबल इंसान बैठकर जब बात करते हैं तो किस तरह से सेंसिबल बातें करते हैं। और मुनव्वर ने अपने तरफ की भी स्टोरी थोड़ी एक्सप्लेन करने की, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में मुनव्वर ने बोला कि उन्हें थोड़ा कुछ बोलना पड़ा बिकॉज वो ज़रूरी था अपने डिफेंस में, उसको बोलना पड़ा, जो कि सही है। मुनव्वर ने बहुत कम बोला है, अगर बोलने पे आता था तो आयशा की धज्जियाँ उड़ जाती थी अगर सब कुछ सही सही मुनव्वर बता देता था। मुनव्वर ने पूरा ब्लेम अपने ऊपर लिया है, इसीलिए सब लोग मुनव्वर को जज किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल था। अभी कल के एपिसोड के जो हाईलाइट देखी उसमें देखेंगे कि किस तरह वीकेंड के वॉर में ईशा की क्लास लगने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ईशा की क्लास लगना। तो जो कि बहुत ही कम दिखाया गया है। कल के एपिसोड में शायद हो सकता है कि अभिषेक की मम्मी की एंट्री होगी, ईशा के पेरेंट्स की, ईशा के पापा की एंट्री होगी, और चिंटू के पापा की एंट्री होगी। और वो तो कल के एपिसोड में ही शायद देखने को मिलेगा। अभी ईशा की क्लास कौन से, कल सैटरडे के एपिसोड में लगती है या संडे के एपिसोड में, वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।